था क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके की सरकार नहीं है। तो अभी तक जिस तरीके के आंकड़े अस्पतालों से जुड़े हुए और इस बीच एक बड़ी खबर संदीप लौट रहे आपके पास सुनो न्यूज के हवाले से। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर के मुताबिक एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। तुलू न्यूज के पत्रकार की हत्या से जुड़ी है बड़ी खबर। काबुल में पत्रकार की हत्या कर दी गई है, पत्रकार को उतार दिया गया मौत के घाट। तुलू न्यूज के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। तो जहां अफगान नागरिक दहशत में है तो वहीं दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं उनकी भी जान को खतरा बना हुआ है। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है तुलू न्यूज के हवाले से। बड़ी खबर ये मिल रही है कि एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। तो लगातार पत्रकार भी निशाने पर। काबुल में दहशत, तालिबानी राज के बीच अब ये बड़ी जानकारी तुलू न्यूज के हवाले से। एक पत्रकार की हत्या। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, ये बड़ी जानकारी तुलू न्यूज के हवाले से, एक पत्रकार की हत्या। बिल्कुल, देखिए जो भी वहाँ की मौजूदा स्थिति को बताने की कोशिश करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने लाने की कोशिश करेगा, उसके साथ यही होना है। इस तरीके का हश्र जो है हम लोगों ने देखा कि हमारे भारतीय पत्रकार के साथ भी हुआ। तो इससे पहले जब तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया तो बाकायदा तुलू न्यूज़ दफ्तर भी गए। वहाँ पे जाके उन्होंने वो सारे वेपन्स जो कि उन सरकार की तरफ से उनको दिए गए थे उनको लिया गया। तो ये चीज़ें अब आम हो रही हैं। जो भी तालिबान की बात को बताएगा उसके साथ यही हश्र होगा। ख़ास बात यह कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि विदेशी चैनल्स के साथ या विदेशी मीडिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो उनके लिए भी रिपोर्टिंग करते हैं। तो हो सकता है, क्योंकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर इस पत्रकार को जो मारा गया है वो क्यों मारा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी या किसी दूसरे इंटरनेशनल चैनल के साथ एसोसिएटेड हो या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट इस पत्रकार की तरफ से जारी की गई हो जो कि तालिबान को समझ नहीं आ रही है, पच नहीं रही है। और तमाम धमकी देने के बावजूद भी अगर इस तरीके की रिपोर्ट बाहर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का हश्र जो है वो एक मैसेज के तौर पर तालिबान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे खिलाफत जो भी करेगा उसका यही हाल होगा। 10 दिन में 25 लोग मारे गए। इससे ये साफ हो जाता है कि तालिबान की तासीर अभी भी वही है, कोई बदलाव उसमें नहीं आया है। इससे ये भी पता चलता है क्या संदीप कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि जो सिंगर्स वहां पर मौजूद हैं अब उन्होंने भी सिंगिंग छोड़ दी है, बिजनेस शुरू कर दिया है। और अब ये जानकारी कि पत्रकार की हत्या, टीवी पत्रकारों पर लगातार तालिबान का शिकंजा कस रहा है, वो अलग अलग नियम उन पर थोप रहे हैं, चाहे वो महिला पत्रकार हो या फिर पुरुष पत्रकार। इस सब के बीच क्या लग रहा है कि कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है? देखिए, सुरक्षित तो वही होगा जो कि तालिबान की भाषा बोलेगा, उनके पीछे चलेगा और वो जो कहते हैं उनको करता रहेगा। अगर किसी ने भी बात इधर की उधर की तो उसका हश्र वो लोग यही करेंगे। ये उनकी तासीर है। ये लगातार वो कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके से उनका जो नियम, उनके जो कानून हैं उसको सख्ती से पालन कराया जा सके। मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि अगर आपने हमारे नियम कानून से विपरीत गए, क्योंकि जब 20 साल पहले तालिबान आया था उस वक्त कुछ समय तक जो है उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश की थी, लेकिन 20 साल में वहाँ की जनता बहुत बदली है, वहाँ के हालात बहुत बदले हैं, डेवलपमेंट हुआ है। ये पत्रकार जिसकी हत्या की गई है, ये तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि काबुल में एक पत्रकार की हत्या की गई है। हालांकि ये अफगानी पत्रकार है या फिर दूसरे मुल्क से ये पत्रकार वहां पहुंचा था जिसकी हत्या की गई, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन बताया जा रहा है कि काबुल में पत्रकार की हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीर तुलू न्यूज के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि वहां पर पत्रकार की हत्या कर दी गई है। तो काबुल में जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद, और नाम ये बताया जा रहा है कि जियार याद की हत्या की गई है। पत्रकार जियार याद की हत्या की गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं तुलू न्यूज के हवाले से, ये बड़ी जानकारी दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि काबुल में एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया। तुलू न्यूज के हवाले से खबर मिल रही है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार, बच्चों पर लगातार अत्याचार। जो वहां से अफगानी भारत लौटे उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर तालिबान